हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आपके तैयारी के साथ आज मैं भी तैयार होकर के आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं से पढ़ने और कहीं से वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, इस प्रकार से आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा का पूरा। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम आप विश्वास कर लीजिए, अगर इतना पूरा देख लेते हैं आप तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कहता है बाबू, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है बाबू? वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में सामाजिक विभाजन है। भारत में सामाजिक विभाजन है बाबू, सामाजिक विभाजन जटिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 4। कहता है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में बना था बाबू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है कहता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे आगे है आपका। कहता है सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी मानवता। अगला जो प्रश्न आता है कहता है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो 8 नंबर का जो आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर, यानी जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। चलिए, अगला जो प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन आ गया 9, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है देखिए भारतीय संविधान के, है ना, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए, मानवता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म पर। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न देखिए आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कहता है बाबू सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो सही तर्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यानी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है बाबू संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका है बाबू आपका संघ सरकार का उदाहरण। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है। तो बाबू क्या घोषित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो होगा धर्म वंश जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, कहता है 16वीं लोकसभा चुनाव का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2014, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश यानी प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंडीगढ़। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का बाबू जो सही जवाब होगा आपका वो होगा जेड गोडी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है आपका, कहता है निम्नलिखित में सही कथन कौन है? तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनना है बाबू। तो सही कथन जो होगा आपका देखिए यहीं सबसे ऊपर दिख जा रहा है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न जो आता है आपका वो प्रश्न है
प्रश्न है बाबू, कहता है निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है। तो बताइए गलत बयान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होने वाला है बाबू, कहता है लोकतंत्र यानी लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बाबू, कहता है निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। तो बताइए भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है। तो बाबू वो राज्य देख लीजिए आपका, यानी वो जो है आपका देश कौन सा है, पाकिस्तान है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है बाबू अगला का, अगला प्रश्न जो है आपका, कहता है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो कैसा है बाबू, कहता है लोगों के द्वारा लिए। चलिए आगे कहता है लोगों के उपयुक्त सभी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका देखिए, कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है बाबू, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है देखिए, कहता है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। तो किस देश को बाबू, तो ये देश जो है इस देश का नाम आपका हो जाता है देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है युगोस्लोवाकिया को। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आता है आपके सामने, कहता है किस देश में तामिलों की समस्या हल तक नहीं यानी हल तक बनी हुई थी। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा उस ये हो जाएगा बाबू आपका श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, कौन सा देश यानी कौन सा आंदोलन आंदोलन जो है लैंगिक समानता पर बल देता है। तो कौन सा आंदोलन जो है लैंगिक समानता पर बल देता है। तो वो आंदोलन बाबू देखिए यहाँ नारीवाद आंदोलन ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू देखिए, 1931 ईस्वी में सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा। तो 1931 ईस्वी में सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा, किसे होना पड़ा, ऑप्शन नंबर ए में है देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी को। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है। तो भारत में जो है कितने प्रतिशत जो है यानी साक्षर यानी जो है ये प्रतिशत जो है साक्षर है। तो इस क्वेश्चन का जैसे सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा 64.6%। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, 18 वर्ष की आयु पर है ना स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था। तो कब प्रदान किया गया था बाबू, ये 1971 में। 1971 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो 10.68%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू वो प्रश्न देखिए, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बताइए 16वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बाबू 65 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है देखिए, बिल्कुल एकदम कम समय लेना चाहेंगे आपका और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं और पूरा एकदम से पॉलिटिकल साइंस का रिवाइज कराने वाले हैं हम। एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए, तो पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। कहता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बाबू ये तिथि जो होता है ना 8 मार्च होता है, 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न कहता है, असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार था। असम में जो है बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार जो था वो क्या था बाबू, क्षेत्रवाद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है उसके सामने आ गया है, कहता अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय यानी जो होता है प्रश्रय देने वाला जो होता है व्यक्ति क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वो व्यक्ति जो है बाबू कहलाता है नारीवाद। क्या कहलाता है, नारीवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू वो प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आता है कहता है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में आप किसे जानते हैं बाबू, मुंबई को, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है कहता है दलित और महादलित की यानी महादलित की एक नई पहचान बना। तो बाबू दलित और महादलित की एक नई जो पहचान बना वो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिहार। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है देखिए,
ये प्रश्न आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है मुंबई में, है ना, उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए आंसर जो होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, यानी गरीब भैया। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 37, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो क्या है सही कथन? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, कहता है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। तो ये 1971 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न देखिए, कहता है एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था के अपने विश्वास की जो है तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन जो है बाबू श्री जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है नस्ल का आधार है। तो नस्ल का आधार क्या है? नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, है ना, जीव शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा जो अभिप्राय होता है बाबू होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, कहता है मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था। तो किया गया विरोध का जो कारण था वो क्या था? नस्लवाद था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने प्रश्न आ गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। तो बताइए उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ बाबू प्रोमो यूनुस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने बाबू, प्रश्न कहता है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है, सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए बाबू अगला प्रश्न जो आता है आपके सामने, देखिए आपका चैप्टर बदल चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने फिर आ चुका है बाबू। एकदम पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपसे हम शुरू में ही वादा कर चुके हैं कि इस वीडियो में आपको हम पूरा पॉलिटिकल साइंस, एकदम पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको हम रिवीजन कराने वाले हैं। और आपका जो है इस पॉलिटिकल साइंस में जो भी प्रश्न आपको देखने मिल रहा है बाबू, इसके अलावे आपको कहीं ना देखना है और ना ही कहीं पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए अगला जो प्रश्न आ गया है आपके सामने, प्रश्न है, कहता है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो कितनी? 5000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न लेते हैं बाबू वो प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न कहता है बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बताइए वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 52 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू, कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। तो बताइए आरक्षण की व्यवस्था करती है कितना? तो 50%, 50% हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ रहा है, प्रश्न है, कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बाबू 5 वर्ष, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। कहता है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया गया है? तो नगर परिषद का जो गठन किया गया है बाबू 40,000 से अधिक, है ना, 40,000 से अधिक व्यक्तियों पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय है? तो बाबू ये 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये बाबू 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न है, कहता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय, है ना, आबादी है। तो बताइए तो जो नगरीय आबादी है बाबू कितनी आबादी है? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, यानी 20.5%। चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न देखिए, प्रश्न है बाबू, कहता है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है बाबू वो प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया आपका, कहता है पंचायत समिति का निर्वाचन
कितने वर्षों के लिए होता है, यानी पंचायत समिति का जो निर्वाचन होता है वो कितने वर्षों के लिए बाबू, वो भी आपका जो होता है 5 वर्षों के लिए ही होता है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, पंचायती राज्य की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत राज अधिनियम बनवाया? तो कब बनवाया था? तो ये 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो होता है किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए बाबू जो प्रश्न आता है अगला आपके, कहता है पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप, यानी नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73वां। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न है, प्रश्न जो है आपका देखिए आ गया है, कहता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो बाबू वो राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो कौन सा है बाबू? ये पंचायत समिति है, पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो किस राज्य से हुआ था बाबू? तो वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, 2006 के में, यानी 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? कितनी आबादी चाहिए? तो 7,000 आबादी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न आ गया आपके सामने, कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल कमेंट में देने का काम करें, है ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, कहता है ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये बाबू ये भी जो होता है आपका 5 वर्षों का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है बाबू, वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन, यानी जो है स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? इसको बोला जाता है बाबू नगर पंचायत। नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, कहता है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का भी कार्यकाल जो होता है बाबू, वो भी 5 वर्षों का ही होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, तो वो क्या कहलाता है बाबू? ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है ना, सशक्त स्थानीय समिति। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न है बाबू, कहता है नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है? तो नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है तो वो 10 से 40, 10 से 40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नगर कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर कचहरी के प्रधान को हम जो कहते हैं बाबू, वो कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं? सरपंच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न है बाबू, कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उनको जो है बाबू महापौर कहा जाता है, महापौर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने आ गया है, प्रश्न बाबू कहता है पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 28 का एकदम सभी लोग कमेंट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न आता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? तो किन सूचियों में हुआ है? उन सूची को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाबू, ऑप्शन नंबर बी में संघीय सूची, राज्य सूची, यानी समवर्ती सूची। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, वो प्रश्न है भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? तो कौन सी सूची है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। जस्ट अभी आपको बताया गया था बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो भारत में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में, 1946 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया है, तो कब किया है सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन चलिए आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न आता है आपका, कहता है भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है, तो 565 है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न है भारत में यानी भारत के कितने राज्य है, भारत के कितने राज्य है, तो भारत के कितने राज्य हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए भारत के कितने राज्य हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, भारत में जो है जो होता है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वो कितनी है, तो बाबू अभी जो है आपका हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। चलिए अगला जो प्रश्न है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितने प्रतिशत जो है महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू वो हो जाएगा आपका 48%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपका, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो भारत में पहला नगर निगम जो बना था बाबू वो बना था आपका, कहाँ बना था, तो मद्रास यानी चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है 39 नंबर बाबू, कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम निम्नांकित में किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इस प्रकार से देखिए नगर निगम से, नगर परिषद से, नगर पंचायत से, उपयुक्त सभी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है बाबू प्रश्न है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके सामने है, कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो उसको हम कहते हैं बाबू एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न है बाबू कहता है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि, क्योंकि 43 नंबर का जो आंसर होगा बाबू आपका सही जवाब ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है इसमें, है ना, आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आता है संघीय सरकार की एक यानी संघीय सरकार की एक सही विशेषता है, तो संघीय सरकार की एक सही जो विशेषता है वो क्या है, तो वो आपका हो जाएगा बाबू, आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए बाबू, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाती है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन है बाबू कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना, स्वीकृत भाषाओं की संख्या, तो बताइए ये आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी 22। अगला जो प्रश्न आता है बाबू प्रश्न है समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है, किससे स्पष्ट होता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है कहता है मध्यवर्ती सूची में रखा जाता है, तो मध्यवर्ती सूची में रखा जाता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, है ना, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू प्रश्न कहता है सोवियत संघ का विघटन वर्ष यानी विखंडन वर्ष है, तो बताइए सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, तो वो वर्ष जो है बाबू 1991 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है बाबू प्रश्न है कहता है यानी स्वायत्त, है ना, शासन की व्यवस्था है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3।
चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, कहता है स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो बताइए किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 बोला जाता है बाबू, अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, प्रश्न कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? तो बताइए नया अधिनियम कब बना? 1990 में, 1990 में, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, कहता है, प्रश्न है बाबू, 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है। तो मातृभाषाओं के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है, तो वो भाषा जो है बाबू वो 1500 से अधिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में है ना कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो 2001 में बताइए उसके जनगणना के अनुसार, तो वो आपका बाबू लगभग 53 जो है 67% है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र से शासित है ना प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, सभी का कमेंट का बाबू एकदम बेसब्री से हम इंतजार करेंगे, तो आप लोग कमेंट यानी कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चलिए अब देखिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बताइए निम्नलिखित में से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो वो बाबू है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। कहता है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए कब की गई थी? तो 1958 में। चलिए 1958, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है, कहता है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में बाबू मताधिकार जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न है बाबू, कहता है नाइजीरिया है ना में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है? तो लोकतंत्र का बहाली का वर्ष 1999 है बाबू, 1999, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? यानी बताइए कौन सी, क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा बाबू सही जवाब। कहता है जनसंख्या, सरकार, संप्रभु यानी संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? तो बाबू वो सूची की संख्या कहा जाए तो 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है बाबू वो प्रश्न देखिए, चैप्टर आपका बदल चुका है, बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखें बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल लास्ट तक अगर देख लेते हैं तभी आपके लिए ये फायदा और फायदे का चीज हो सकता है। तो चलिए अगला जो है क्वेश्चन बाबू देखिए, क्वेश्चन आता है, कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश का दशक से प्रारंभ हुआ? यानी किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो किस दशक से? 1970 के दशक से, है ना, 1970 के दशक से, ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जा गया है? यानी लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया है बाबू राजनीतिक दल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है, कहता है लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो एक आवश्यक शर्त क्या है? बेरोजगारी, बेरोजगारी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, और एक मिनट, सॉरी, बेरोजगारी नहीं बाबू, बेरोजगारी नहीं, आप ध्यान से देख लेंगे, यानी इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिए आपका क्या होने वाला है, प्रश्न है बाबू, कहता है राजनीतिक दल का असहाय है, राजनीतिक दल का जो असहाय है वो क्या है? एक मिनट, राजनीतिक दल का असहाय है, तो राजनीतिक दल का जो असहाय है बाबू वो हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने आ चुका है, प्रश्न करता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम
किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दल का जो है नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी बाबू? वो देश है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने है बाबू, कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है वो बाबू? वो होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार संबंधी जो है बाबू, यानी सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो राजस्थान हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, कहता है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो कब बना था? 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है बाबू, कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन में कहता है, देख लीजिए, नेलोर में है ना, कहता है कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था? कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था नेल्लोर में? बताइए कितने गांवों की? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है बाबू, 5,000 गांवों की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 5,000 गांवों की। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया था? बताइए किस प्रदेश? तो बाबू आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, ताड़ी विरोधी है ना, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो वो बाबू आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देने का काम करें। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने का एकदम काम करें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जो है बाबू किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आपका, अगला जो प्रश्न है आपके सामने आ रहा है बाबू, प्रश्न है, कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बाबू, है ना। पहला जो ऑप्शन है देखिए, कहता है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। चलिए आर्थिक शोषण से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से। कहता है अगला देखिए, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो ये बाबू ये जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इससे उससे कोई मतलब नहीं था बाबू। अगला देखिए, कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो बाबू जल से, है ना, जल से। अगला देखिए क्वेश्चन जो आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? तो कब मुखर हुआ था बाबू? तो 1988 से 1989 तक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए बाबू, प्रश्न आता है, कहता है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्यों से संबंधित है? तो बाबू ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? बताइए नर्मदा क्या है? नर्मदा एक नदी है बाबू। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न देखिए, कहता है नेपाल में सप्तदलीय संगठन, है ना, सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाबू इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला जो प्रश्न होता है वो प्रश्न देखिए बाबू, कहता है नेपाल में किस राजा, है ना, नेपाल में किस राजा ने 2002 में सांसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? तो बताइए पूर्ण जो है राजशाही की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, राजा ज्ञानेंद्र, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए, कहता है नेपाल में
लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 में। 2006 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है नेपाल में गिरिराजा, है ना, गिरिजा, नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइरा यानी कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई? तो कब दिलाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2006 को, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू आपका वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ ये क्वेश्चन आपको पीछे भी बता दिया गया है बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 2014 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए, भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? है ना, बहुमत मिला था। तो किस पार्टी को? वो पार्टी है बाबू जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बाबू कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आप सभी लोग कमेंट में देने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी यानी आपको इतना ही बता दिया जाता है यानी बीजेपी जिसे आप भाजपा भी बोलते हैं उनका चुनाव चिन्ह क्या है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। यानी आप सीधी सी भाषा में आप समझ सकते हैं एकदम आसान शब्दों में मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है। चलिए सभी लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगला चलिए, है ना, चलिए प्रधानमंत्री जी का यानी मोदी जी का चुनाव चिन्ह सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में। 1980 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ देखिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलिए अगला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। पीछे ये बता दिया गया है, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। सभी का कमेंट का हम एकदम बेसब्री से इंतजार करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए कहता है भारतीय संविधान की, है ना, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? बाबू इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पीछे बता ही दिया गया था, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें, या आपको पता नहीं तो पीछे आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन को हम पीछे भी बता चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन जो है बाबू क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में बताइए पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। 1977 में ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है भारत में पहली और यानी भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बाबू? वो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई ने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। 1885 में ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए कहता है भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया था? तो कब चलाया गया था? तो 1974 को। 1974 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू वो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? कौन बताइए, है ना, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो उस नेता का नाम है बाबू महेंद्र सिंह टिकैत, है ना, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आपको पीछे भी बता दिया गया था, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करें। आपको पीछे बताया गया है बाबू, अगर थोड़ा सा भी आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल
पीछे जस्ट आप देख सकते हैं, फिर पीछे जा करके भी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है ना, कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है, तो कहता है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आप। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। देखिए देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, तो कौन क्षेत्रीय दल है बाबू, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कांग्रेस। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, उस दल को हम बोलते हैं बाबू चीन, यानी किस देश में, वो देश है आपका चीन। चीन, चीन में बाबू। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ये जो है सुनीति राजनीतिक दलों की नहीं है। जो ये क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 43, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है आपका, देख सकते हैं थोड़ा सा आपका ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा आप पढ़ ले और इसके बाद ही इसका आंसर देने का काम करें। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को यानी सरकार के पास रखना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख यानी उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है, बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू यानी सत्ता प्राप्त करना, सबका उद्देश्य यही होता है बाबू, सत्ता प्राप्त करना, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, किस लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, किस लोकसभा चुनाव के बाद, तो ये बाबू ये लोकसभा जो हुआ था ये 10वीं लोकसभा चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है किस देश के, है ना, दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित जो है पैंथर्स संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न आपके सामने आ गया है, कहता है किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व, है ना, यानी अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। चलिए अगला जो प्रश्न आता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बाबू, ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है जनता दल यूनाइटेड, है ना, पार्टी का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1999 में, 1999 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए कहता है, प्रश्न जो आपके सामने है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में, है ना, किस लिए यानी राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बाबू, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला जो प्रश्न है देखिए कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बाबू जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू वो प्रश्न देखिए कहता है श्रीलंका कब आजाद हुआ था,
है ना। श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो 1948 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू कहता है, यानी बोलीविया में, है ना, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था वो पानी की कीमत में वृद्धि, है ना, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न को पहले आप पढ़ लें। कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व जो है, चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 10% होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, प्रश्न देखिए आप, कहता है मिशेल बाचेले चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई। तो कब निर्वाचित हुई, 2006 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना, है ना, महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो वो दल कहलाता है बाबू बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो बाबू सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया। तो कब बनाया था, तब 1972 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, वो प्रश्न है, कहता राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली, यानी कब स्वीकृति मिली। तो कब स्वीकृति मिली थी, तो 2003 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए, कहता है बेल्जियम के, है ना, किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो किस, बताइए, ये बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। तो वो बाबू है, यानी मर्च, यानी जो है मर्च टैंप, यानी जो है ऑप्शन नंबर सी में है बाबू आपका ये आंसर, है ना, मर्च टैंप। अगला जो प्रश्न आता है, कहता है राजीव गांधी लोगेवाला, है ना, लोंगेवाला समझौता कब हुआ। तो ये समझौता कब हुआ था बाबू, तो ये समझौता 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न है म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, यानी जो है बाबू ये आंग सान सूची, है ना, आंग सान सूची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बाबू आपका, देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, है ना, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक जो थे बाबू, उसका नाम है कांशीराम। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कहता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वो लोकतंत्र है बाबू, है ना, क्या है, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला जो प्रश्न है बाबू, वो प्रश्न देखिए आपका, चैप्टर बदल रहा है बाबू, आपका चैप्टर बदल गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक बाबू समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ लाइन का प्रॉब्लम है। आपसे हम वादा शुरू में ही कर चुके थे कि इस वीडियो में आपको हम पूरा पॉलिटिकल साइंस कराने वाले हैं, लेकिन बाबू कुछ ना कुछ समस्या के कारण हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बाकी बचा हुआ आपका है, वो आपको इसी चैनल पे देखने मिलेगा, आप उसे भी जरूर देखें। तो तब तक इसको अभी हम समाप्त कर रहे हैं।